मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे कि वैलेंटाइन डे के अवसर पर हिंदू समाज भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संबंध को प्रेम के आदर्श मॉडल के रूप में कैसे देख सकता है। हम पुराणों के वास्तविक प्रसंगों के आधार पर समझेंगे कि उनका प्रेम केवल आकर्षण नहीं था, वह तपस्या, धैर्य, समानता, आध्यात्मिक साझेदारी और धर्म की स्थापना पर आधारित था। शिव पार्वती का संबंध हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए। आज के समय में वैलेंटाइन डे को अक्सर फूल, चॉकलेट और रोमांटिक इशारों तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन सनातन धर्म में प्रेम केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं है। वह तप है, त्याग है, आत्मसंयम है और आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। शिव और पार्वती की कथा इसका सर्वोच्च उदाहरण है। श्रीमद् भागवत पुराण और शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर देह त्याग दिया, तब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। वे संसार से विरक्त हो गए। इसके बाद पार्वती का जन्म हिमालय के घर हुआ। वही सती पुनर्जन्म लेकर आई थी। अब ध्यान दीजिए, पार्वती ने शिव को पाने के लिए सौंदर्य या आकर्षण का सहारा नहीं लिया। उन्होंने घोर तपस्या की। कालिदास के कुमार संभव में वर्णन है कि पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया, कभी पत्ते खाकर, कभी बिना भोजन के हिमालय की ठंड में ध्यान में स्थित रहीं। देवता भी उनकी तपस्या देखकर चकित हो गए। यह हमें क्या सिखाता है? सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, वह आत्मविकास की प्रक्रिया है। पार्वती ने शिव को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्वयं को इतना ऊंचा बनाया कि वे शिव के समकक्ष बन सकें। आज के युग में जब संबंध छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, पार्वती हमें सिखाती हैं कि धैर्य, संयम और चरित्र ही प्रेम की नींव है। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे कि वैलेंटाइन डे के अवसर पर हिंदू समाज भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संबंध को प्रेम के आदर्श मॉडल के रूप में कैसे देख सकता है। हम पुराणों के वास्तविक प्रसंगों के आधार पर समझेंगे कि उनका प्रेम केवल आकर्षण नहीं था, वह तपस्या, धैर्य, समानता, आध्यात्मिक साझेदारी और धर्म की स्थापना पर आधारित था। शिव पार्वती का संबंध हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए। शिव पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। भगवान शिव पार्वती की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। वह पार्वती से कहते हैं, तुम उस शिव को पति बनाना चाहती हो जो श्मशान में रहता है, शरीर पर भस्म लगाता है, सांपों को धारण करता है। यह वास्तव में स्वयं शिव थे, जो अपने ही स्वरूप की निंदा कर रहे थे। लेकिन पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने शिव की महिमा का बचाव किया और कहा कि वे उन्हें उनके बाहरी रूप से नहीं, उनके परम तत्व स्वरूप से प्रेम करती हैं। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्हें स्वीकार किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम बाहरी आकर्षण या सामाजिक प्रतिष्ठा पर आधारित नहीं होता, वह तत्व की पहचान पर आधारित होता है। अब आइए अर्धनारीश्वर के सिद्धांत को समझते हैं। स्कंद पुराण और शैव आगमों में वर्णित अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शक्ति एक ही शरीर के दो भाग हैं, आधा पुरुष, आधा स्त्री। यह अधीनता नहीं है, यह प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह परस्पर पूरकता है। शास्त्र कहते हैं, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितो। शक्ति के बिना शिव शून्य है। विवाह का अर्थ स्वामित्व नहीं, बल्कि संतुलन है। यही शिव पार्वती हमें सिखाते हैं। शिव और पार्वती का संबंध केवल तपस्या या दर्शन तक सीमित नहीं था, वह जीवन के हर आयाम में संतुलित था। भागवत पुराण में समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला। भगवान शिव ने वह विष पी लिया, लेकिन जब वह विष उनके कंठ में ठहर गया, तब पार्वती ने उनके कंठ को दबाया ताकि विष पूरे शरीर में न फैले। इससे शिव नीलकंठ कहलाए। यह क्या दर्शाता है? यह कि महादेव भी अपनी अर्धांगिनी के सहयोग से सुरक्षित रहते हैं। महाभारत और स्कंद पुराण में वर्णन है कि तारकासुर के वध के लिए शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म आवश्यक था। यह दिव्य संयोग केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। अब आध्यात्मिक संवाद की बात करें।
विज्ञान भैरव तंत्र में पार्वती प्रश्न पूछती है और शिव उत्तर देते हैं। वह मौन नहीं है, वह जिज्ञासु है। विवाह में आध्यात्मिक संवाद आवश्यक है। गृहस्थ जीवन में भी उनके प्रसंग आते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि वे साथ में पासा खेलते हैं, वार्तालाप करते हैं, परिवार चलाते हैं। प्रेम केवल गंभीरता नहीं, उसमें हास्य भी है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में पार्वती दुर्गा और काली रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार करती है। शिव उनकी शक्ति का सम्मान करते हैं। काली के उग्र रूप को शांत करने के लिए स्वयं शिव उनके चरणों में लेट जाते हैं। यह क्या सिखाता है? एक सशक्त पत्नी से भय नहीं, सम्मान होना चाहिए। और एक सच्चा पति अहंकार नहीं, विनम्रता दिखाता है। तो इस वैलेंटाइन डे पर हम क्या सीखते हैं? प्रेम तपस्या है, प्रेम धैर्य है, प्रेम आध्यात्मिक समानता है, प्रेम संकट में साथ खड़ा होना है, प्रेम धर्म की स्थापना का माध्यम है। शिव ने पार्वती को उनके तप के लिए स्वीकार किया। पार्वती ने शिव को उनके तत्व स्वरूप के लिए चुना। उनका प्रेम समय, परीक्षा और संकट से परे है। इस वैलेंटाइन डे को केवल रोमांस का नहीं, बल्कि धर्म आधारित दिव्य प्रेम का उत्सव बनाइए। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।